नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। अगर ऐसा हो जाए कि हम कुछ ऐसा बोले और यूनिवर्स हमारी हर बात सुने, हमारे फेवर में काम करे, कितना अच्छा होगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज मैं आपके साथ एक शब्द एक ऐसा लेकर आई हूँ ना, अगर आप उसे डेली 7 दिन तक 100 बार बोलते हो और 7 दिन के बाद लेट गो कर देते हो ना, आप जादू देखेंगे। 7 दिन तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, आप एक ही दिन के अंदर जादू देखेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस शब्द, इस वाक्य के साथ। वाक्य तो मैं आपको बता ही दूँगी, थोड़ा ठहर जाइए। इससे इसके पीछे जुड़ी थोड़ी-सी सक्सेस स्टोरी सुन लीजिए। बात है 3 से 4 साल पहले की, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ऑलरेडी थी, बल्कि मैं इस जर्नी में अब तो मुझे 8 इयर्स एंड 8 7 इयर्स हो गए हैं। तो स्टार्टिंग मुझे 7 इयर्स हुए हैं, लेकिन मैं जब इस जर्नी के मिडिल में थी ना, उस टाइम मैं जानती नहीं थी कि यार अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? क्या है इसके पीछे का रीज़न? क्या है इसके पीछे की चीज़ें? मेरे को नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि यूनिवर्स हमारे साथ, भगवान जी हमारे साथ नेगेटिव फेज़ क्यों लेकर आते हैं और उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि हाँ, भगवान हमारे साथ हैं। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? तो उस वक़्त आप ये तो ये ऐसा समझ लीजिए, मेरी लाइफ़ की एक लाइफ़लाइन, जैसे कहते हैं ना कि जब भी हम परेशान होते हैं, ख़ास तौर से हम किसी इंसान को बहुत जल्दी याद करते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, अगर हमें कोई भी अपने मन की बात बतानी हो या अपने मन का कोई भी सॉल्यूशन जानना हो, या मतलब सॉल्यूशन नहीं कह रही हूँ, अपने मन की परेशानी हमें किसी से बतानी हो और हमें लगता हो कि वहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, तो कोई ना कोई ऑब्वियसली हमारी लाइफ में पर्सन तो होता ही है ना ऐसा। भगवान तो होते ही हैं, लेकिन पर्सन भी होता है। हो सकता है कोई दोस्त हो किसी का, हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कोई अननोन पर्सन हो, होता है ना। मेरे लिए भी एक डिवाइन एंजल है मेरे लिए वो लाइफ में। मैंने फटाफट से उनको एक छोटा सा मैसेज छोड़ा था और उन्होंने मुझे जो वाक्य बताया, मैंने उस पर बिलीव करके मैंने बोला। जैसा उन्होंने कहा मैंने वही बोला, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे गाइस कि मेरी लाइफ में ना उस वक़्त जब मैं बोल रही थी ना, बहुत उथल-पुथल थी। सारी चीज़ें नेगेटिव थी। लग रहा था अब तो कुछ भी ठीक नहीं होगा भाई। कोई चांस ही नहीं है कुछ ठीक होने के। उस वक़्त मैं डेस्परेशन में थी, ये देखिए। जानती थी सारी चीज़ें, सेल्फ लव के बारे में थी, सब कुछ थी, सब कुछ पता था और उस जर्नी में चल भी रही थी। तो उससे पहले मुझे एक मैसेज उनका ये भी मिला कि जब भी आप तुम इसको बोलो तो विश्वास के साथ बोलो, ऐसे बोलो कि ये डेफ़िनेटली यही चीज़ है आपकी लाइफ में, और सरेंडर करके बोलो, लेट गो करके बोलो अपने भगवान को, और काम एंड पीसफुल होकर बोलो। थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा-सा शांत करो, अभी डेस्परेशन मोड में है तो थोड़ा-सा शांत करें। तो मैंने वैसा ही किया, और जब मैंने ये सेंटेंस बोलना स्टार्ट किया ही था, 1 दिन के अंदर, 1-2 दिन की बात है, विदिन 1-2 दिन में मुझे मैजिक दिखा। ऐसा मैजिक जो मुझे लगा कि यार ये पॉसिबल हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? सच में ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं? तब मुझे एहसास हुआ इस बात का कि हाँ, ये ब्रह्मांड हमारी हर बात सुनता है, हमारे हर सेंटेंस पर रिएक्शन देता है। उसका हर पल हमारे ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन है, रिएक्ट करता है वो हमें, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि वो नहीं सुन रहा है, वो भगवान जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन रहे होते हैं हमको। भाई, जो चीज़ मैंने सोची थी वो चीज़ मेरे सामने बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा मैं चाहती थी। और सच में ये सेंटेंस मेरा एक फ़ेवरेट बन गया, और आप लोग ये कहोगे कि मैंने अपने आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स को जो मेरे सेशंस में होते हैं, मैं उनको आँख मूंद कर ये वर्ड देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप ये चैंट करो, तब देती हूँ जब वो थोड़ा-सा काम एंड पीस हो जाए। तो देखो, ये छोटी-सी स्टोरी बताने का माध्यम मेरा यही था कि आपको भी मैं ये देने वाली हूँ। उससे पहले मुझे बताने का यही मेरा मोटिव था कि आप भी इसका यूज़ करें,
सही यूज़ करें। और अगर आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ़ेवर में नहीं हैं, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। जब आप इसे करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको यूनिवर्स का रिएक्शन मिलता है, मतलब रिस्पॉन्ड मिलता है, और पॉज़िटिवली आप उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलना है पहले आप ये समझिए। इस सेंटेंस को बोलने के लिए जैसे कि आपने पिक किया, आज से ये चैलेंज स्टार्ट किया 7 डेज़ तक का, तो जिस दिन से आप इसे स्टार्ट करोगे ना, उस दिन से थोड़ा अपने अंदर का डेस्परेशन थोड़ा कम कीजिएगा। जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप नाम जाप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशंस की जो रेज़ हैं वो बढ़ेगी, और आपको जो अभी फ़ील हो रहा है ना, वो थोड़ा हल्का फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं देती हूँ ये सेंटेंस, वो सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए। यूनिवर्स मेरे फ़ेवर में काम करता है। यूनिवर्स मेरे फ़ेवर में काम करता है। पूरा ब्रह्मांड मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है। हिंदी, इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको दे रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है। ये वाक्य मुझे जब जिसने दिया था, मैंने रैंडमली आँख मूंद कर इस पर बोलना स्टार्ट किया था, और मुझे इसके आंसर्स मिले थे। मुझे इसका मतलब कहते हैं ना कि इसका मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला था। और जब आप इसे 100 टाइम्स करते हैं ना, 100 टाइम्स, तब आप इसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे अब करना कैसे है ये भी आप सुन लीजिए। आप इसको रात को सोते वक्त कीजिएगा। रात को सोते वक्त या मॉर्निंग के टाइम तुरंत उठते वक्त, ये दोनों ही समय बेस्ट टाइम होते हैं कोई भी अफर्मेशन को अपनी लाइफ में फास्टेस्ट तरीके से काम करवाने के। अगर आपको इनके अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ये वीडियो आप जब भी सुने, आप ऑब्वियसली नून के इवनिंग या नून के टाइम देखोगे, तो आप रात से स्टार्ट कर सकते हो। 100 टाइम आप इसे बोलना, और इसको पूरे बिलीव के साथ बोलना। ऐसे नहीं बोलना ऊपर ही ऊपर बोल दिया, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। कर तो नहीं रहा है, सारी चीज़ें तो नेगेटिव हैं, सारी चीज़ें तो अगेंस्ट हैं, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी। ये नहीं होनी चाहिए। बोलना है, विश्वास के साथ बोलना है, डेफ़िनेटली यही होगा, ये वाला मोटिव रखना है। मेरा एक फ़ेवरेट तरीका है, जब भी मैं कोई यूनिवर्स से जुड़ी कोई भी अफ़र्मेशन बोलती हूँ ना, मैं खुले आसमान के नीचे जाके बोलती हूँ। खुला आसमान मुझे एहसास दिलाता है इस बात का कि भाई, ये ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ मैं, ब्रह्मांड मेरा हिस्सा है। जब मैं उन सितारों को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सितारे, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा ही तो है, मैं तो इसका हिस्सा हूँ, ये सब कुछ तो मेरे अंदर ही तो है। तो वो ऑब्वियसली मेरे ऊपर, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं ना। तो जब हम इस तरीके से पूरे बिलीव के साथ करते हैं ना ये काम, और पूरे यूनिवर्स को लेट को कर देते हैं, यूनिवर्स को बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। आसमान को देखकर आप बोलना, देखो आपको कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है। अब आज आज ही करके देखिए, जैसे आज ये चैलेंज ले रहे हो, आज ही करके देखिएगा। आसमान के नीचे खड़े होकर आप इसे बोलना इस तरीके से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू राधे कृष्णा, जिनको भी आप मानते हैं। पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। थैंक यू भगवान जी, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। थैंक यू कृष्णा, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। थैंक यू कृष्णा, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। आप फिर कंटिन्यू बोलो, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये एक अफ़र्मेशन ना आपकी सिचुएशंस को बदल दे, फिर आप कहना, लेकिन बदलेगी तभी जब आप अपनी अंदर की ऊर्जा को बदलेंगे, और उस बदलती ऊर्जा के साथ आप इस वाक्य को बोलेंगे, इन शब्दों को दोहराएंगे, तो यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये अनुभव करी हुई बातें हैं। और सच कहूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो काम करती है ना चीज़ें, वो अफ़र्मेशंस ही होती हैं। अफ़र्मेशंस मेरे लिए अमेज़िंगली वर्क करती हैं और मैं आँख मूंद कर इन पर विश्वास कर सकती हूँ। लेकिन विश्वास भी तभी होता है जब हम उन वाक्यों को दोहराते हैं। बार-बार रिपीट करने से हमारे सबकॉन्शियस दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाती है, और जब हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है तो चीज़ें हमारे फ़ेवर में काम करती ही हैं, और उनको काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ये अवचेतन मन हमारा यूनिवर्स ही तो है, और यूनिवर्स हमारा अवचेतन मन है। ये पूरा ब्रह्मांड ही तो है, हम ही तो ब्रह्मांड है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने मुख में पूरा यूनिवर्स दिखा दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही तो है हम उनका हिस्सा हैं, हम उस परमात्मा का अंश है। तो ऐसे विश्वास करके 7 दिन तक फिर लेट गो कर देना, और नहीं सोचना है किसी चीज़ के बारे में। जब मैंने ये किया था ना, कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे अगेंस्ट जा रही थी और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें अब हाथ से निकल रही है। मैंने उस वक्त इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया और सिर्फ इंटेंशन ये सेट करी कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, बस। इंटेंशन मैंने ये सेट करी थी, और इस सेट वाली में इंटेंशन के साथ मैंने ये इस वाक्य को बोलना स्टार्ट किया, इन वर्ड्स को दोहराया, डेफ़िनेटली काम हुआ। आपके साथ भी होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैजिक होते हैं। तो करके देखिए, आपके साथ नहीं होगा, देख लेना होकर रहेगा। मैं बोलती हूँ, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना अभी, मैं आप सबके लिए बोलती हूँ कि आप सभी जो चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए वैसे ही काम करेगा। और मैं सच बताऊँ, अभी मैं जो शूट कर रही हूँ ना, यूनिवर्स के नीचे बैठकर शूट कर रही हूँ, खुले आसमान के नीचे। और यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस को सुने, देखे, समझे, हे परमात्मा, हे ब्रह्मा, जो भी जिस भी नाम से आपको पुकारते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना और उनके फेवर में उनकी सारी चीज़ें करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी बात अगर सुनी है तो एक ठंडी हवा का झोंका दीजिए। देखिए, अब मैं कैसे आप लोगों को बिलीव दिलाऊं कि मुझे फील हुई है ठंडी हवा। डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी काम करेगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।